दिसंबर की वो रात थी। ठंड अपने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले रखी थी। तापमान शून्य के करीब था। ऐसा कोहरा था मानो कि खुद आसमान जमीन पे उतर गया है। राजवीर, जिसका उम्र तकरीबन 40 वर्ष था और वो अपने पुराने साइकिल को जमीन पे घसीटते हुए आगे जा रहा था। वो पेशे से एक बंजारा था। गांव-गांव जाकर चूड़ी लाठी का व्यापार करता था। उसकी दांत किटकिटाने की आवाज सन्नाटों में गूंज रहा था। उसने अपने मोफलर को और कस के टाइट कर लिया, लेकिन ठंड इतना था जो कपड़ों को चीर कर सीधे हड्डियों में लगता था। लेकिन साइकिल के हैंडल पर बंधे हुए लोहे का बक्सा हर छोटे मोटे कंकड़ से टकरा के खन-खन की आवाज करती। लेकिन उस घने अंधेरे रात में राजवीर को ऐसा लग रहा था ये खन-खन की आवाज़ कोई खतरे का आवाज़ से कम नहीं है। तभी उसे कहीं दूर कहीं सियार के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। राजवीर का दिल बैठ गया। उसी हनुमान चालीसा के पाठ का जाप करने लगा। भूत प्रेत निकट नहीं आवे। लेकिन राजवीर की जुबान से आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद राजवीर का पूरा पैर सुन्न हो चुका था कि अगले 1 घंटे में राजवीर को कोई आग या कोई गर्मी ऐसा चीज़ नहीं मिली तो उसकी धुंधली हुई आंखें कुछ देखा। घने कोहरे दीवार के पीछे एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। फिर राजवीर बोला, ये कैसी रोशनी है इस वीरान जंगल में? लेकिन उसका दिमाग कह रहा था ये खतरा हो सकता है। लेकिन उसका जमा हुआ शरीर कह रहा था कि यही जीवन है। या तो कोई वन विभाग का चौकी हो या तो कोई गांव वाला। इतना सोचकर राजवीर उस रोशनी की तरफ भागने लगा। जैसे जैसे राजवीर उस रोशनी के पास पहुंचा, एक अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जलती हुई कोयले और बहुत ही पुरानी लावारिस लाश की गंध।